गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक करेंगे 5th चैप्टर का और देन फिर बाद में 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हम उस एक्सरसाइज का ही बेसिक करेंगे, पूरा बेसिक साथ में नहीं करेंगे। अभी पहले हम बेसिक एक्सरसाइज 5.1 का कर रहे हैं, फिर 5.1 फिनिश होने के बाद एक्सरसाइज 5.2 का फिर बेसिक करेंगे एंड देन उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अंडरस्टूड। अभी 5th चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की जिन नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट हो। मतलब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। हम लेंगे एक एपी ले लेता है 2 4 6 8। अब ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की। इन नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम इसे एपी कहेंगे। अभी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 4 - 2 कितना होता है? 2। 6 - 4 2। 8 - 6 कितना होगा? 2। मतलब ये इन चारों नंबर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सबका 2 आ रहा है। मतलब ये इट इज एन एपी। ये एपी कहलाएगी। सब नंबर्स के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम लोग उसे एपी कहेंगे। अब एपी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? एनी सिंगल नंबर which is present in AP called as term। कोई भी नंबर एपी में जो प्रेजेंट हो, अभी एपी है हमारी ये 2 4 6 8। अब इस एपी में कोई भी नंबर 2 हो 4 हो 6 हो 8, जो नंबर्स इसमें इस एपी में प्रेजेंट है हम उन नंबर्स को टर्म्स कहेंगे। मतलब 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है और 8 एक टर्म है। ओके। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एपी करेंगे। इसका टाइप्स ऑफ एपी, इस 2 टाइप्स है एपी के। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फर्स्ट फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वो होता है जिसके फाइनाइट एपी वो होता है जिसके टर्म्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। मतलब अभी हम एग्जांपल लेंगे लिमिटेड टर्म्स और काउंटेबल टर्म्स। हम इसे बोलेंगे फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल 2 4 6 8। बस हमारी एपी यहीं पे 8 पे ख़त्म हो रही है। मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। मतलब ये इसमें 4 टर्म्स हैं। हमने काउंट किए 4 टर्म्स हैं, मतलब ये होगी फाइनाइट एपी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी इसका जस्ट अपोजिट, जिसके टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। मतलब 2 4 6 8। अब इसमें के टर्म्स हम कहाँ इनफाइट करेंगे? 8 के बाद वो कहाँ 80 पे रुकेगा, 20 पे रुकेगा या 10 पे रुकेगा, हमें क्या पता है। मतलब ये टर्म्स है इनलिमिटेड टर्म्स है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इस एपी को हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये इम्पॉर्टेंट है।
अभी एपी का हमें जनरल फॉर्म देखना है। जनरल फॉर्म एपी का क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये है एपी का जनरल फॉर्म। और जो इसमें जो ए है वो फर्स्ट टर्म है और डी है कॉमन डिफरेंस है वो। डी कॉमन डिफरेंस है। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, जो आंसर आएगा वो a2 मतलब क्या है? सेकेंड टर्म। a3 मतलब क्या है? थर्ड टर्म। तो इन a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या आएगा आंसर? कॉमन डिफरेंस आएगा। ये फॉर्मूला है एपी का, सॉरी कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला है। हम ऐसे करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हुआ बेसिक्स एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक है ये। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे।